खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने जा रही है। जो इस्लामाबाद से 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, उसके ऊपर जो आज जज साहबान के रिमार्क्स आए जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, इस हवाले से कुछ अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये धांधली करके ये तीनों सीटें जीती थी। ये जैली सीटें इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। आज क्या कुछ होता रहा वो तमाम हकायक जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नून लीग ने इस्लामाबाद में से जो कौमी असम्बली की 3 सीटें जीती थी, इसके ऊपर जज समाअत कर रहे हैं। उनका नाम जो है वो जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं। आज तारिक महमूद जहांगीरी ने ट्रिब्यूनल में इन तीनों सीटों पर अपीलों की समाअत की और नून लीग की तीनों सीटें जो MNAs को आखिरी मौका दिया है, जो MNAs इस वक्त मौजूद उन्हें आखिरी मौका दिया है कि हर हाल में फॉर्म 45 जमा करवाएं वरना एक तरफा फैसला दिया जाएगा। इस केस में नून लीग की हार 99% जो है वो यकीनी बताई जा रही है, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इनके पास फॉर्म 45 जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ अब चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं और कुछ और चीज़ें हमारे पास आई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ फ़ाइल तैयार की है। ज़ाहिर है कि फ़ाइल तो तैयार होनी थी जिसमें इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया है कि इनकी डिग्री जाली है। इस सारे मामले में एक बात बड़ी खुशाइन है, ये रिपोर्ट किया मेरे दोस्त ने। इस्लामाबाद से हाई कोर्ट के 7 में से 6 जज तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़े हो गए हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा बाकी तमाम जजेस ने फैसला किया है कि कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का जवाब देगा और कल इस केस की समाअत भी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला भी तारिक महमूद जहांगीरी के साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये देख कर बहुत खुशी हो रही है कि जज खड़े हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ास तौर पर बहुत हिम्मत दिखा रहा है। अगर ऐसे मामला देखें, ये ऐसा कभी बहुत कम होता था और जब आपका एक साथी मुश्किल में हो तो पहले टांगे खींची जाती थी, लेकिन अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि जज साहबान जो हैं वो अपने साथी जज के साथ जो आकर खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो केस फाइल किया, इसके ऊपर उनके पास बड़े जो सबूत है, बड़े ठोस सबूत मौजूद है, जिसके ऊपर तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो बड़े खुलकर बात भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, जीतने वाले कैंडिडेट के पास अगले 5 साल ख़त्म होने से पहले तक वो तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं और शायद वो जीत भी जाए तो वो फिर भी वो चीज़ें संभाल कर रखता है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि फॉर्म 45 कभी भी कुछ मसला हो सकता है, आपकी सीट के लिए कुछ मसला हो सकता है। अभी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट लोधरा की। तो डिस्ट्रिक्ट लोधरा की अगर बात करूँ तो वहाँ के जो MNAs जीते हैं तहसील दुनियापुर और केरोड़ पक्का के, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी शवायद के तौर पर मौजूद है, जब मांगी जाती हैं तो वो पेश करते हैं। तो इसी तरह हर हल्के में जहाँ पर कोई भी मसला पैदा हो तो वहाँ पर वो चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। और ज़ाहिर है कि आपको फॉर्म 45, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे भी है, क्योंकि मेरे पास मैंने ये बीट की हुई है, तो आप वो चीज़ें बड़ी संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो आने वाले वक्त में आपके काम आ सकती हैं। तो बड़ी हैरानकुन बात यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी ने भी ब्लैकमेल होने के बजाय ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का हुक्म दे दिया है। अब इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर चलाने का हुक्म दिया गया। बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक ख़तरे की घंटी बज चुकी है और हो सकता है क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। और इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो माजी में इस्लामाबाद के सर्वेज़ भी हुए थे, बहुत सी बातें हुई थी कि यहाँ से कौन जीत सकता है, तो वो तमाम झुकाव जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इस पर क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है और उसके जज जो है वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं।